चले, हिमाचल को चली, हिमाचल को मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पे। नई दिन नई शुरुआत करते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। तो दिन का लंच भी हो गया है हमारा। सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि ना मैं आज दिन से स्टार्ट करूँ ब्लॉगिंग को। तो दोस्तों, बगल वाले कॉलोनी में भागवत चल रहे हैं, तो हम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। ऊपर से गीता लोग आ रहे हैं। आज शिवानी तो नहीं आ रही है, तो हम निकलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम चले भागवत कथा सुनने, और प्रियांशु पीछे से, प्रियांशु की मम्मी आ रही है। हाँ, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। बोल भागवत महापुराण की तुरंत घोषणा, जो परीक्षित का मोक्ष। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भागवत में। उसी समय आप सुन लेते हैं महाभागवत यज्ञ। एक तराजू लेकर के आए, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। तराजू के एक पलड़े पर रख दिया भागवत शास्त्र को, और एक पलड़े पर रख दिया अनेकों अनेक धर्म शास्त्रों को। अब प्रसूति एक बेटी जिनका नाम था स्वाहा। क्या नाम था? स्वाहा। वो स्वाहा नाम की बेटी का विवाह हुआ किसके साथ? अग्निदेव के साथ। अग्निदेव को विवाही गई। और अरे वो माता सती के जीवन में कोई संतति नहीं हो पाई। पूरा जीवन आज माता सती ने देह त्याग कर दिया। किस प्रकार से? एक बार क्या हुआ भक्तों, माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में सुंदर यज्ञ की घोषणा रखी कि भैया इस तिथि को हमारे यहाँ सुंदर यज्ञ होगा है। सब देवताओं को आवाहित किया, समस्त देवी देवता मिलकर आए। शंकर जी भी गए हुए थे। अब सभी देवी देवता नीचे बैठे हुए थे, राजा की गद्दी ऊपर थी, दक्ष प्रजापति की। अब देवता सब इंतजार कर रहे थे कि दक्ष प्रजापति कब आएगा है। और जैसे ही दक्ष प्रजापति राजगद्दी की ओर बढ़कर आए, समस्त देवी देवताओं ने मिलकर के बड़ा सुंदर स्वागत किया। सब खड़े हो गए, और उस सभा के बीच में एक व्यक्ति खड़े नहीं हुए। अच्छा, कौन हो सकते हैं वो? भगवान शंकर जी। जाऊं कहे, देखो हम मनुष्य हैं, हमें तो गालियां पड़ती हैं। अच्छा करो तो गालियां, बुरा करो तो गालियां हैं। कहेगा भले है जो, तो कोई निकम भल है। एक पंडित जी थे ना, हमारे परिचित पंडित जी थे, उनने किसी की कन्या का विवाह ठहराया है। अब ना जाने क्या हुआ, और बढ़िया यजमान जी चले गए पंडित जी के पास। बोले पंडित जी, बोले तुम्हारे ये सब क्या गलती? अब उस तक बड़ आफत अरेज व्याकरण में है। उस तक तो पंडित जी तो पंडित जी जब बता रहा बढ़िया है जब पर। और लास्ट में बुरा हुआ का त्याग करके सदैव सगुणों को अपनाना है, सदैव अच्छी बातों को अपनाना है। ये जो अवगुण है इनका त्याग कर देना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये सुनना भी जागिए जागे कंचन बरसे मेघा। उधर भक्तों भगवान शंकर विलाप कर रहे हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अब चुपचाप भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के भवन से, अपने ससुराल से उठ करके कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। और कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के अपनी धर्मपत्नी को एक बात भी नहीं बताई कि भैया आज मेरे ससुराल में मेरा अपमान हुआ। कुछ नहीं बताया, चुपचाप एकांत में बैठ गए हैं। अब उसी क्षण क्या हुआ, आज वह यज्ञ की पावन शुभ तिथि नजदीक आ गई। समस्त देवी देवता जोर जोर से विमानों को गड़गड़ाहट करते हुए आकाश मंडल से ले जाने लगे। जब कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे थे, तो माता सती को शक हो गया कि भैया सभी देवी देवता आज ना जाने कहां की ओर जा रहे हैं। बोले हमारे प्रभु क्यों नहीं जा रहे, मेरे स्वामी क्यों नहीं जा रहे। तुरंत स्वामी जी के पास गई, बोले प्रभु ये सभी देवी देवता मुझे आज कहीं जाते हुए दिख रहे। बोले प्रभु ऐसी कौन सी जगह जहाँ आए हैं?
ये प्रेम की डोर तोड़नी नहीं चाहिए। अब आजकल प्रेम का शरो है ब्याह हुनो विचार बहन नहीं तलाक है जनों फिर ये सत्यता है रे भैया। सहन शक्ति किसी में नहीं है, न कन्या में है न पुत्र में है, इसलिए सहन शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जीवन में सहन शक्ति करना, अपने मन को केंद्रित करना। मानो गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से को केंद्रित करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। सती आज शंकर जी से कहने लगी प्रभु मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ करके। भगवान शंकर जी ने कहा जाओ, और पीछे मुड़कर देखा कि भगवान शंकर लौटाने नहीं आए, उठी और तुरंत चली गई। अब शंकर भगवान को पता था अगर मेरी देवी को पता चलेगा कि भरी सभा में उसके स्वामी का अपमान हुआ है तो वह अपमान सह नहीं पाएगी। और उसी समय भक्तों कुछ दूतों को पीछे से भेज दिया, बोले चुपचाप देवी की रक्षा करना। माता सती पहुंची, पिताजी को प्रणाम किया, पिता ने प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, हमारे सुंदर देवताओं में आनंद का पारावार नहीं रहा। आज देवता झूमने लगे, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, जोर जोर से बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। उसी क्षण ऐसा अद्भुत क्षण भगवान शंकर जी का डमरू अपने आप बोल पड़ा। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत भक्तों का भक्तों का मन भी मगन हो गया। भक्तों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश। निकल पड़े, कुछ नहीं मिला, एक बाघांबर मिल गया। क्या मिला? बाघांबर। अब बाघांबर को जैसे ही पहने वो ढीला हो जाए फिर खुल जाए। अब भैया बराती जाऊं तो जाऊं कैसे? अब बाघ ने कहा प्रभु हम जब तक आपके सामने विराजमान रहते हैं ना तो सब लोग हमें पूछते हैं हे नाग देवता भल करिया, अगर सचमुच उन्होंने घर में न जनू तो हमको मार दी। चल को चली भोले बाबा की बरतिया ही, चल को चली भोले बाबा की बरतिया ही, हिमाचल को चली, हिमाचल को चली, हिमाचल नगरी, हिमाचल को चली, बरतिया हिमाचल को चली। भोले बाबा की बरतिया हिमाचल को चली, हिमाचल को चली, हिमाचल नगरी, हिमाचल को चली, हिमाचल नगरी। भोले भोले साथे हाथ में उनके त्रिशूल साजे, बल सरकों की हाथ। भोले बाबा की बरतिया हिमाचल को चली, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल को। आंख से आंसू छलक उठे है छोटे से आयु के, लेकिन ज्ञान में खूब वृद्धता है। उधर भक्तों ध्रुव जी महाराज से कह दिया अगर तुझे राजगद्दी पर बैठना है जा तू एक काम कर, उठ करके तुरंत तू जंगल जा। अगर तूने तपस्या करके भगवान को प्रकट कर दिखाया तो तुझे 1 वर्ष 2 वर्ष का राजा नहीं, तुझे मैं 36,000 वर्षों का राजा इस राजगद्दी का बना दूंगी। उधर ध्रुव जी महाराज इतने अद्भुत हैं। ध्रुव जी महाराज ने जब सुना अभागिन का पुत्र उठ करके सीधे जंगल की ओर चले गए, न भगवान की पूजा जानते हैं न भगवान का ध्यान जानते हैं। अब छोटा सा बच्चा है मानो चला गया। अब उठो के बल से खड़े हो गए, पंजे के बल खड़े हो गए और खड़े होकर के विचार करने लगे। बोले जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं आज ये तपस्या को छोड़ूंगा नहीं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हैं।
वो भी पंजे के बल पर केवल नाम जप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, फिर भी दर्शन नहीं दिए। अरे ध्रुव जी महाराज ने कहा भैया भगवान ऐसे तो दर्शन देंगे नहीं, लगता है तपस्या और कठोर करनी पड़ेगी। अब एक पांव पर खड़े हैं, पंजों के बल खड़े हैं और प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। एक नाक बंद की, एक साइड की, और जैसे ही बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी देवताओं की श्वास, आज देवताओं में हाहाकार मच गया कि भैया श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ना जाने क्या हो गया। दौड़े दौड़े प्रभु नारायण के पास गए, बोले प्रभु नारायण श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ना जाने क्या हो गया। उधर प्रभु नारायण ने देखा कि भैया ये बड़ा अद्भुत संगम। बोले एक भक्त जिसका नाम ध्रुव है, छोटा सा बालक है, लेकिन भगवान की तपस्या कर रहा है, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा है। वो बालक कोई साधारण नहीं, वो बालक हमारे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हमारे सनातन धर्म में भी ये नाम की बड़ी सुंदर महत्वता बताई गई है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज देखो जैसे ही नारायण नाम लेकर के दिया, इसलिए कहते हैं ना भक्तों, ध्यान से सुनना इस बात को, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों का नाम ऐसा रखो कि भैया मरण तक भगवान याद नीला होने, अगर अपन नंतिल याद आलो हमार उद्धार है जो है। अब आजकल नाम कैसा रख दिया जा रहा है, मानो पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी ने नाम रखा बबीता। क्या रखा? बबीता। अच्छा किसका नाम है बबीता? हाथ उठाओ, है किसी का? आज तो बबीता दीदी आई नहीं है। हाँ मेरी नजर में है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बबीता दीदी को जरूर बताना व्यास जी ने मंच से आपका नाम लिया करके हैं, बोले देखो उतनी भीड़ में भी आपको पहचान लिया। तो देखिए पंडित जी ने मानो नाम रखा क्या? बबीता। और घर में माता जी ने प्यार का नाम रख दिया क्या? बेबी। क्या नाम रख दिया? बेबी। अच्छा बेबी तो नहीं आई है कोई? है? अच्छा कोई नहीं है। घर में माता जी ने नाम रख दिया बेबी। आजकल नाम भी ऐसे हो रहे बेबी हैं। अब मानो भक्तों वो बेबी 5 साल की है। हमारे रावत जी हरिया जाओ मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर भगवान करुणा करो कष्ट हरो कामिनो भगवन। आओ मैं फंसी आओ मेरी कार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की रहती के पास लेते हैं प्रसादी और बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। दोस्तों अब सुन लिया है हमने भागवत कथा, प्रसादी
हमने प्रसादी भी मिल गई है हम लोगों को। अब हम निकलते हैं घर की ओर। पहुँच गए हैं घर श्रीमद् भागवत कथा सुन के। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया, खूब भक्तों की भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब पहुँच गए हैं घर। अब कल होने वाला है कृष्ण भगवान जी का जन्म होने वाला है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। दोस्तों अभी जी पहुँचने वाले हैं, तो धीरू मनीष लोग गाड़ी धुलाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी यहीं थी हल्द्वानी, तो किसी अपने दोस्त की गाड़ी में आ रहे हैं। अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर पे। दोस्तों ये हमारी बुलेट है, 35-36 साल हो गए इस बुलेट को रखे। हमारे ससुर जी की बुलेट है ये। भाई जुड़वा भाई आ गए हैं गांव से। हेलो ये आई हिमानी, ये धीरू और ये अच्छा आप हो गई है। शाम का खाना आज मक्के की रोटी है, मक्के की रोटी बना रही हूँ मैं आज, और ये चावल बन रहा है, इसमें मीट बन रहा है। और अभी जी आए आज गांव से और देवर जी हैं, तो आप गलत मत लेना। और ये है जमीर का चूक, काला चूक, और नींबू का भी बनता है। और ये जो जमीर का चूक होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। जैसे बच्चों को, जब छोटे बच्चों को जौन होते हैं ना, उसमें भी काम आता है। जब अगर पेट दर्द होती तो उसके लिए भी काम आता है। जमीर का चूक होता है, बहुत बेस्ट होता है पेट दर्द के लिए, बहुत काफ़ी बढ़िया है ये। तो दोस्तों ये पहाड़ों में बनाते हैं, गांव घरों के लोग बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। ये बहुत महंगा बिकता है। यहाँ पर खा रहे हैं खाना। दोनों भाई। तो दोस्तों शाम का खाना पीना भी हो गया है हमारा, और सबने खा लिया है। बच्चे बैठे हैं पढ़ाई में, समय हो रहा है 10 सवा 10। तो आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।